हे गाइस, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मैं दिया अपने शहर से अपने एक एक वीडियो में एक एक मैसेज आपके लिए हमेशा छोड़ती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हो चुकी है सफाई कबाट की अच्छे से। और देख सकते हो आप लोग, इस पे है ना सारा चूहों ने खा लिया था, जिस तरह से मतलब कबाड़ कर दिया था भाई। देखो इस तरह से सफाई हो चुकी है, अभी देख सकते हो आप लोग। ठीक से कर दिया है सारा साफ और बस कंप्लीट हुई है अब जाके सफाई। तो देखिए बच्चों को सुबह सुबह तैयार कर रही हूँ। दिवाली के बाद वेकेशन खुला है, जिस तरह से देख सकते हो। हाँ, इतना बड़ा तो हो गया है कि पैंट अपने आप से पहन ले। चल बोल ओए, 20 रुपया नहीं मड़ो, 20 रुपया नहीं मड़े समोसा खावा। अब तू क्या करेगा बता। हूँ जाओ ने ते नोज मड़े ए भेड़ करी ने मस्ती नहीं खावानी। सफरजन सुधारी दे। हाँ, हमारी पास थी नज मांगेस। तो आप लोग देख सकते हो, आज सवेरे सवेरे है ना बच्चे स्कूल जा चुके हैं। बस ऐसे ही सुबह सुबह तो ऐसे ही फैला रहता है ये सारा सामान। तो आज मैं है ना लहसुन छील रही हूँ, जिस तरह से सुबह सुबह 7 बज रहे हैं। तो देखिए मेरा स्टाइल, मेरे अंदाज में लहसुन छीलने का तरीका, कि मैं किस तरह से सुबह सुबह ये छोटे छोटे काम है ना जो बड़े लगते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो वो कैसे ख़त्म करती हूँ। अपने सारे काम फटाफट फिनिश कर लेती हूँ ताकि मेरा है ना कुकिंग का काम बिल्कुल आसान हो जाए करने में। तो ये तीनों ग्रेवी बना के अभी मुझे रखनी है, क्योंकि बच्चे नहीं हैं, तो सुबह सुबह मैं ये चीज़ें सारी कंप्लीट करती हूँ। इस तरह से नैपकिन लेंगे एक, और ये लहसुन की गांठ ली है हमने, इसको इस तरह से हमें करना है। और ये देखिए ये एक पार्ट अलग हो जाएगा। फिर इस तरह से हमें एक एक छुट्टा करना है इन कलियों को। ये जो लहसुन की कली है, कली मीन्स के जो भी ये पीस हैं, इनको छुट्टा करना है। अलग अलग करेंगे हम, कचरा मोटा मोटा जाने देंगे। और इसी तरह से पहले हमें सबसे पहले ये लहसुन कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम दोनों हाथों से मसलेंगे इन्हें। दोनों चीज़ों को हमें लेना है और इस तरह से हम इसको मसलेंगे अच्छे से। इसी तरह से हमें मसलना है। और देख सकते हो आप, थोड़ा प्रेशर के साथ मसलेंगे। ये देखिए, पहले जो भी हमें प्रिपरेशन करनी है, लहसुन छीलना है, तो सबसे पहले हम पकड़ेंगे रूम का या रसोई का एक कोना, ताकि सारा कचरा एक कोने में ही जाए। देखिए मेरे रसोई का ही कोना है, ये मैंने इधर ही पकड़ा है, इसी लाइन में ये कचरा जाएगा और फटाफट मेरे लहसुन छील जाएंगे। तो ये पद्धति आपके साथ शेयर की है नहीं की है, पर मुझे बहुत बेस्ट लगा। ये छीलने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये गाँव का प्योर स्टाइल है छीलने का, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जिस लहसुन को फोलने में, लहसुन को छीलने में आपको 1 घंटा लगेगा, उसमें आपको 15 मिनट लगेंगे। देख सकते हो आप लोग, मैंने एक पूरी डिश भर के, मतलब कि प्लेट भर के लहसुन छील लिया है। देखिए फ्रेंड्स, एकदम चकाचक सुपर लहसुन छीला गया है। और इसी तरह से मैं अपना काम करती हूँ। अभी मैं बनाऊँगी टमाटर की ग्रेवी और डूंगरी का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट बना के फ्रिज में रख दूँगी, जिससे कि मेरे किचन के काम ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो जाते हैं और मुझे रोज़ रोज़ का ये छीलना भी नहीं रहता है। तो मैं इन्हीं चीज़ों को फॉलो करती हूँ हमेशा। ये मैंने ट्रेडिशनल आपको बताया था स्टाइल, गांव का स्टाइल मैंने आपको बताया था, इस तरह से छीला जाता है। क्योंकि देखिए गांव में भी भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी होती है, तो फिर फटाफट जाना पड़ता है, तो उन्हें भी अपने काम जल्दी जल्दी ख़त्म करने होते हैं। एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में मैंने ये लहसुन छीला है और ये 15 मिनट में हो गया है। मैं सच बताती हूँ आपको, आपको है ना 1-1.5 घंटा आराम से लग जाएगा। और इसमें 15 मिनट में ये मैंने एकदम चुनना ही रहता है, फिर ये छिल जाता है, क्योंकि एकदम सूखा हुआ रहता है, तो छिल गया फटाफट। और फिर आप लोग देख सकते हैं, इसमें मैंने टमाटर की प्यूरी की है, टमाटर की ग्रेवी बोल सकते हैं आप लोग। इसमें लहसुन की कटिंग ली है और इसमें मिर्ची की कटिंग ली है और इसमें प्याज की कटिंग ली है। प्याज की कटिंग और ये सब मैंने इसलिए ग्रेवी नहीं किया है, क्योंकि मुझे पराठे बनाने पड़ते हैं। तो दिवाली के बाद से स्कूल फिर से खुल चुके हैं और पराठे बनाएंगे तो उसमें ग्रेवी नहीं चलती है, तो उसमें कटिंग ही चाहिए होती है। पराठे बनाते हैं, समोसे बनाते हैं, कुछ भी नाश्ता, हैवी नाश्ता में देना पड़ता है, तो उसमें ग्रेवी नहीं चलेगी। इसलिए मैंने सारी चीज़ों को कटिंग में लिया है, फटाफट पराठे में डाल देंगे। तो इसी तरह से अपनी रसोई का काम आसान बनाती हूँ, प्रिपरेशन करती हूँ। अपने घर की मेथी की भी कटिंग रखती हूँ और कोतमरी मीन्स के धनिए की भी कटिंग रखती हूँ। इसी तरह से अपनी रसोई को आसान बना देती हूँ रोज़मर्रा की लाइफ में। देखिए 1 घंटा आपको
परेशान होना पड़ेगा, पर फिर आपका जो काम आसान होता है ना, वो बढ़िया होता है यार। मैं ये डब्बे है ना, मतलब ये आइसक्रीम के डब्बे हैं और ये साग भाजी जो आता है पार्सल उसके डब्बे हैं, ये मैं संभाल के रख लेती हूँ, क्योंकि ये इस तरह से सील पैक हो जाते हैं ना, फिर ये फ्रिज में बदबू नहीं आती है, इनसे स्मेल नहीं करते हैं फ्रिज में, और अच्छे से गिरता भी नहीं है और अच्छा रहता है, मतलब कि। तो देख सकते हो मेरे काम करने का तरीका यही है, रोज़मर्रा के काम के किचन के काम को मैं किस तरह से आसान बना देती हूँ। तो देखिए, बस 1 चमची 2 चमची जितना भी आपकी ज़रूरत है उतना डालिए, और 8 दिन तक प्याज काटने से रोने से बचिए क्योंकि भाई मेरे से नहीं रोया जाता रोज़ रोज़। देख सकते हैं आप लोग, इसी तरह से रोज़ का काम आसान करती हूँ अपना रोज़मर्रा की लाइफ में। भाई देखिए, रोज़ रोज़ प्याज काट के है ना अच्छा नहीं लगता। एक ही बार है ना, एक ही घंटे में है ना सारा काम फिनिश करो, और ना प्याज के लिए एक ही बार रो लो, फिर 8 दिन तक आराम से शांति रहती है। फ्रिज में कुछ भी चीज़ें खराब नहीं होती है। भाई फ्रिज होते किस लिए है? इसीलिए तो फ्रिज होते हैं। अपने काम को ईजी बनाइए लाइफ टाइम में, और सारी चीज़ों में है ना एंजॉय कीजिए, और रोज़ रोज़ के रोने के झंझट से छुटकारा पाइए मेरे साथ में। और ना मतलब 8 दिन तक आराम से शांति से अपने रसोई के काम में आसानी से काम कीजिए। थोड़ा बहुत आलस लगता है, 1 घंटे तक लगेगा, फिर है ना 1 घंटे के बाद है ना, मतलब 8 दिन तक वो शांति रहती है। डब्बे खोल ले और फटाफट बघार दिया, मतलब चौका लगा दिया फटाफट सब्जी में। तो बस यही चीज़ें हैं जो शेयर करने चाहती हूँ, और रोज़मर्रा की लाइफ में मैं अपनी लाइफ में करती हूँ, किस तरह से मैं ईजी बनाती हूँ अपनी रसोई को भी, और अपने थोड़ी प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी करती रहती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो बस यही बताना चाहती थी कि लहसुन को इस तरह से छीलिए, जितने ट्रेडिशनल मतलब वो तरीके जो होते थे ना, मतलब वो बहुत इजी होते थे। ठीक है, मिक्सर में ग्रेवी कर सकती थी, पर मैंने देखिए इसी मशीन के साथ में मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे कटिंग करनी थी तो मैंने चॉप किया है, इसी मशीन के साथ में बारीक कटिंग एकदम मिल जाती है अच्छे से। तो मैं इसी का यूज़ करती हूँ, और ग्रेवी में तो मैं मिक्सर का यूज़ करती हूँ हमेशा। तो ग्रेवी मुझे चाहिए नहीं थी, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, तो कटिंग में समोसे में तो भाई ग्रेवी नहीं चलती है, और पराठों में भी ग्रेवी नहीं चलती है। तो भाई ये छोटी छोटी चीज़ें है ना बनानी पड़ती है बच्चों के लिए। सर्दी का मौसम है तो ताज़ी ताज़ी सारी चीज़ें मिल जाती है। तो मैं ग्रीन चिली का यूज़ इसीलिए करती हूँ, ज़्यादातर कटिंग इसकी भी करके रखती हूँ, क्योंकि मैं सब्जी में साग भाजी में कलर के लिए कश्मीरी मिर्च डालती हूँ, बस कलर के लिए। बाकी तीखापन जो होता है ना, वो हरी मिर्च का ही मज़ा आता है यार। बस कलर के लिए ही कश्मीरी मिर्च यूज़ करती हूँ। बाकी है ना लाल चटनी इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, हरी मिर्च का छौंका देती हूँ। डूंगरी टमाटर प्याज वगैरह सब यही सब डाल के बनाना पड़ता है। देखिए, ग्रेवी एक ही प्रकार से तैयार होती है, बस ठीक है मसालों का फ़र्क हो जाता है। तो वो सब है ना प्रिपरेशन करके रखती हूँ। बेसिक तो यही होगा हमेशा ये चीज़ें तो सबसे पहले डलेंगी, स्वाद इन्हीं चीज़ों से आएगा। तो इन चीज़ों की तैयारी पहले करके रखती हूँ। बाकी है ना छोटे मोटे मसाले जो होते हैं वो तो एक अलग अलग होता ही है, उनका तो पाउडर बना के रखती हूँ, वो भी घर पे ही करती हूँ। तो धीरे धीरे जुड़िए मुझसे, मैं अपने घर की शेयर करूँगी आपके साथ में। तो मैं किस तरह से प्रिपरेशन करती हूँ, अपनी लाइफ को जीती हूँ, ईजी बनाती हूँ। तो ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे से, मेरी एक्टिविटियों के साथ में। और थैंक यू सो मच, 400 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं, और बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए अपनी दिया को। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय बाय गाइस।